बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान इनाम हुसैन। नाजरीन, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कश्मीर के टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश जेके रेवोल्यूशन की हमेशा से रही है। और आज हम ऐसी एक टैलेंटेड यूथ की बात करें जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला से नारवल इलाके में रहता है। हाँ नाजरीन, हम बात करते हैं आदिल तेली की, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। हम बात करेंगे आदिल साहब से कि इन्होंने जो 22 मार्च को यहाँ से निकले थे, इन्होंने 3600 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सफ़र किया है। नाजरीन, हम आपको ये भी बता दें कि 8 दिन 31 घंटे और 37 मिनट्स में इन्होंने ये जो 3600 जो कवर किए हैं इन्होंने किलोमीटर्स। तो हम इनसे जानेंगे कि आदिल साहब, आपका कैसा सफ़र रहा। थैंक यू सो मच। अगर मैं सफ़र की बात करूं तो वन ऑफ द हेल्थ जर्नी रही मेरी लाइफ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 3600 किलोमीटर चलाना इट्स नॉट अ ईजी जॉब, और बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी इसके लिए। पिछले 6-7 महीने से मैं इसके लिए लगा हुआ था। पंजाब में मैं तैयारी कर रहा था, और जब मैंने 22 मार्च को स्टार्ट किया था सुबह 7:30 बजे, ड्यूकॉम ने मेरा फ्लैग ऑफ किया था। और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई श्रीनगर लाल चौक से। और पहला दिन, उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी जब मैंने श्रीनगर से क्रॉस किया। फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे सबको पता ही है कैसा रहता है। बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब था और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लैंडस्लाइड्स आ रही थी, बारिश पड़ रही थी। उसके बाद जब मैं पंजाब में गया, और पंजाब में जब गया तो वहाँ पे भी बारिश पड़ रही थी। उसके बाद जैसे दिल्ली पहुँचा या बाकी स्टेट्स मैंने क्रॉस की, तो आगे जाके साउथ कश्मीर में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी को फेस करना पड़ा। आदिल साहब, आपका ये शौक साइकिलिंग का कब से हुआ? जी, मैं साइकिलिंग 2014 से कर रहा हूँ, एज अ प्रोफेशन खेल रहा हूँ। 2014 से मैं JNK को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ नेशनल पे, और 4 बार मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी साइकिलिंग चैम्पियनशिप्स में। तो आपको ये शौक कब से हुआ, मतलब कि 2014 से आपने स्टार्ट किया, शौक कब से हुआ कि आप साइकिलिंग में जाना चाहते थे, या सपोर्ट कितना रहा आपकी फैमिली का इसमें? जी, अगर मैं अपने कैरियर की बात करूँ, 2019 में मैंने श्रीनगर टू लेह का नॉन स्टॉप राइड की थी। और उस दिन मुझे अल्ट्रा एंड्योरेंस का बहुत ज़्यादा शौक बढ़ा कि मैं भी अल्ट्रा एंड्योरेंस साइकिलिंग करूँगा। और उसके बाद मैंने बहुत से जितने भी इंडिया के टॉप साइकिलिस्ट अल्ट्रा एंड्योरेंस, मैंने उनसे बात की, भारत वालों से बात की जो कि टॉप साइकिलिस्ट अल्ट्रा एंड्योरेंस के, और उनसे मैं कंटिन्यूसली टच में रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद 2019 में मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था, और 4 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। और उसके बाद वहाँ से कंफर्मेशन लेटर आई कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग कर रहा था बाहर पंजाब में, और 22 मार्च को मैंने अटेम्प्ट स्टार्ट किया था अपना। अनिल साहब, अगर हम बात करें तो जब आप 22 को कश्मीर से निकले और जब आप कन्याकुमारी पहुंचे, तो लास्ट पे आपको कैसा महसूस हुआ कि जब आप लास्ट पॉइंट पे पहुंचे? जी, अगर मैं जर्नी की बात करूं, रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मतलब आसान नहीं था चलाना। क्योंकि जब रास्ते में मेरा चौथा दिन चल रहा था, नीज़ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इमेजिन नहीं कर सकता। मैं जब देखता था तो नज़र, मतलब डर रहा था मैं उसको देखने के लिए। और लेकिन बहुत जगह सोचा कि क्वाइट करूँ, लेकिन हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ आती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया लाइफ में। और सुबह जब मेरा फ्लैग ऑफ हो रहा था और मेरे माँ बाप वहाँ पे आए थे, मेरी माँ के आंसू में बहुत ज़्यादा आंसू आए थे उस दिन। तो वो दिमाग में हमेशा आता था कि नहीं, मैं मतलब ऐसे नहीं कर सकता, मुझे अटेम्प्ट को ब्रेक करना ही होगा। और मैंने कंटिन्यूस पे राइड की और इस इवेंट को ब्रेक किया अच्छे मार्जिन से। आदिल साहब, आप इस इलाके में रहते हैं नारबल, हालांकि मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ इस इलाके में, लेकिन ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कायम है ये नारबल। जी जी। तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कैसा रहा आपके साथ, मतलब डिस्ट्रिक्ट बारामूला का? जी देखिए, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं नारबल में रहता हूँ, क्योंकि जब मैं कल एयरपोर्ट से वापस आया और जब मैं नारबल पहुँचा तो मैंने कुछ नया ही देखा। यहाँ पे कम से कम 10-12 हज़ार लोग जमा हो गए थे सड़कों पे, क्योंकि सिर्फ मुझे देखने के लिए। तो कश्मीर, मतलब नारबल से, कश्मीर से ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। बहुत ज़्यादा लोगों ने दुआएं की, नारबल से लोगों ने दुआएं की, मुझे सपोर्ट किया। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता भी नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लड़के ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट को ब्रेक किया हुआ है। और कश्मीर में ऑलमोस्ट सबको पता चल, मतलब LG साहब को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, डिवीजन कमिश्नर साहब को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है इस जर्नी में। अनिल साहब, अगर हम बात करें, जैसे आप वहाँ से वापस आए तो आपने यहाँ एक लोगों का हुजूम बहुत ज़्यादा देखा, तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स हुई उस टाइम की जब आप घर पहुँचे, अपने माँ बाप को देखा और इतने सारे लोग देखे, तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा आपने फील किया इस टाइम? देखिए, जब मैं एयरपोर्ट से वापस आया और
जब मैं घर पहुंचा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा लोग हैं। हाँ, ये मुझे पता था कि कुछ लोग जमा होंगे, लेकिन जब मैं मतलब अपने एरिया में पहुंचा और मैंने कम से कम 10-12 हज़ार लोगों को सड़क पे देखा, पूरा ट्रैफिक ब्लॉक किया हुआ था। जब मैं अपने साइड से पहुंचा तब भी फिर मुझे जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि जगह नहीं छोड़ रहे थे लोग। मैं यहाँ पे एब्रॉक एग्रो को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर एब्रॉक एग्रो मुझे स्पॉन्सर नहीं करता तो शायद ही मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट कर पाता और वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट कर पाता। एब्रॉक एग्रो जो है एटमॉस्फेयर कंट्रोल यूनिट है, जिनके एप्पल्स वहाँ पे स्टोर होते हैं और पूरे इंडिया में थ्रू आउट भेजते हैं वो। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा वाकिब साहब को, स्पेशली रियाज साहब को, नाशिद साहब को, आतिफ साहब को, मुजफ्फर साहब को, नवीद साहब को, कि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। पूरी एब्रॉक एग्रो की टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने इस अटेम्प्ट को ब्रेक कर सकता है। आकिब साहब, अगर हम बात करें, हम आपसे जेके रिवॉल्यूशन से मुखातिब हो रहे हैं, तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के यूथ को, इनके टैलेंट को बाहर निकालने की, और हमारी हमेशा साथ कोशिश रहती है कि यहाँ कश्मीर स्मोक फ्री और ड्रग फ्री हो जाए। तो आप एक मतलब सपोर्ट्स में गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो ड्रग्स होते हैं इससे नौजवान दूर होते हैं। तो इस इलाके की अगर बात करें, या इस पास के आसपास के, या जम्मू कश्मीर में बहुत सारे यूथ जो कि अभी डिप्रेशन में चले गए हैं या ड्रग्स लेते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जी, मेरी हमेशा यूथ से ये मैसेज रहती है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आए। देखिए, वो अगर ड्रग्स लेते हैं तो उनकी वजह से उनकी जो सेहत है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है ख़राब हो जाती है, और उनकी वजह से उनकी फैमिली पे भी असर पड़ जाता है, उनके घर पे भी असर पड़ जाता है। अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे, वो अपना मतलब ये नहीं कि वो अपने मतलब फ्यूचर बना सकते हैं, वो अपना सेहत भी ठीक रख सकते हैं, वो मेंटली फिट रह सकते हैं और इस कश्मीर का नाम आगे लेके जा सकते हैं। अनिल साहब, जेके रिवॉल्यूशन में अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया, और हमारी पूरी टीम से आपको मुबारकबाद पेश की जाती है। नाजरीन, ये थे आदिल तेली साहब, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन हम इनके वालिद साहब से भी बात करेंगे और इनके कोच से भी बात करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ जुड़े हैं आदिल तेली साहब के जो फादर हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। जनाब, तुम वन तो गोड पनुन नाव अब्दुलरशीद तेली। जनाब, तह क्या बसान ये सात तुम बचपनस मज बच्चे जो पत क्या उम्मीद आसान अमिस बच्चस पे, तह क्या बासो तम विज कि यह क्या हेक बनित? मे शौक यह पर इंशाल्लाह वार कार ब्रोह पे अमिस पन शौक गनो पे चलाव साइकिल, पे जनाब ओन अमिस लोकल साइकिल अख लकुट, ये पे थोड़ा ट्रेनिंग और योर कर, अम पे ओनमस पन बदल ब्या साइकिल। अम पे बह शुक्र गुजार इन अरब अगर वाले कि यमो अमिस पूरा सपोर्ट कोर ये मज कि यीज खर्ची तुजुक, तो इंशाल्लाह मसल गो पूरा कामयाब कि 8 दिन तो 1 घंटस मज 17 मिनटन मज कोर यीता मसल तय। बहुत सठा शुक्र गुजार कि यमो अमिस स्पॉन्सर कोर। जनाब, ये सात अम रात यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कोर, हाँ जनाब, तह क्या महसूस गो तम विज कि तुहद बच्चे इथिस मुकामस पे वातन कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया रिकॉर्ड बनान, कि तह क्या महसूस गो तम? मे सठा फख्र महसूस कि मेन बच्चन कोर वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट। बहुत सठा खुश अत खुश किस्मत बहादुर अमिस कि यम मान तो जिंदगी मज मे यूत कमाल अम कोर कि अम खुद बह इहंद खुद खुद सठा शुक्र गुजार यमो अमिस स्पॉन्सर कोर कि मोन ताकत यूत खर्च कर बुनियाद के बराबर कि अम पे कोर तमो खर्च अमिस बराबर कि ये अमिस थो तमो कुछ किस्म कमी। अमिस पर्न कर हासिल, तो अगर साइकिल चलावक तो अम खतर बह तैयार। चलो, शुक्रिया। नाजरीन, ये थे आदिल साहब के फादर, और हम बात करेंगे इनके टूर कोच रह चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ आदिल तेली की जो टूर कोच थे, हमारे साथ वो जुड़े हैं, उनका नाम है सोनू गुप्ता, और हम इनसे जानेंगे आदिल तेली के बारे में कि वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहे थे। आदिल जो था, मतलब रेस में उसने माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि एग्जैक्टली करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, और हमने पूरा टूर का हमने 2 जन का देखा था कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या गलती की है। तो हमने उसको पूरा एनालाइज किया, एग्जैक्टली क्या मिस्टेक्स किए लोगों ने, फर्स्ट लोगों ने क्या मिस्टेक किया है कि उसके वजह से सेकंड को कैसे फ़ायदा मिला। एक्चुअली हम लोग 2 पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर के बारे में देख रहे थे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या एनालाइज किया, क्या क्या रास्ते ले, किधर रास्ते में गलती की, कि जिनका उनका टाइम वेस्ट हुआ, क्या नहीं करना चाहिए था या क्या करना चाहिए था, वो देखा हमने। तो मैंने देखा कि आदिल ने पूरा एनालाइज किया था, इससे पहले मेरे से भी ज़्यादा एनालाइज उसने किया था कि, तो मुझे खाली उसको गाइड करना था कि एग्जैक्टली करना क्या है, वो हम लोग सही जा रहे कि नहीं। क्योंकि आप जब आप साइकिल चलाते हो कि आपका माइंड फ्री नहीं रहता है, आपको रोड देखना रहता है, आपको खाली ट्रैफिक देखना रहता है। पर उसी के लिए मैं उसकी हेल्प के लिए गया था कि बेसिकली एग्जैक्टली उसने जो प्लान बताया था उसके प्लान के हिसाब से हमें चलना चाहिए। सुनो जी, अगर हम बात करें आदिल तेली की,
तो आपने इनकी साइकिलिंग भी देखी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने कायम किया। तो आप पहली बार कश्मीर आए, तो कश्मीर के लोग या जो इसके फ्रेंड्स है, तो आपको क्या लग रहा है कि उनमें कितना टैलेंट है आगे का? पहले तो मैं बोलूँगा, आप अगर आप एंट्री देखते थे, एयरपोर्ट पे देखते थे, एयरपोर्ट के बाहर देखते थे, आपके नगर में देखते थे कि लोगों ने क्या उत्साह दिखा, क्या मतलब बेसिकली क्या उन्हें कितनी खुशी हुई आदिल को आते हुए देख के, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके। बच्चों आप देखते, बच्चे हमें पीछे भाग रहे थे। यहाँ पे कम से कम 10-15 हज़ार लोग की भीड़ थी। बच्चे आदिल को आके मतलब बच्चे को मिलना था आदिल से, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे। मतलब आप देख सकते कितना उन्होंने इंस्पायर किया है, आदिल ने इंस्पायर किया बच्चे लोग को। आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये यूथ को एक नया स्विंग देगा और यूथ यहाँ से ये आदिल को अपना आइडल मान के चलेगी अभी। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेके रिवॉल्यूशन में। नाजरीन, ये थे आदिल साहब के कोच, और आप दीजिए इजाज़त जेके रिवॉल्यूशन को। खुदा हाफिज़।